Hello everyone. Good morning. ये जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इट्स अ पेंटिंग जो सॉफ्ट पेस्टल से बनाई है. कैन यू सी द फिनिशिंग? सो जो भी इस तरह की पेंटिंग्स खुद अपने हाथ से बनाना चाहते हैं वो फटाफट पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम इस तरह की पेंटिंग्स आपको सिखाने वाले हैं. कुछ फ्री सेशंस रहेंगे, कुछ पेड सेशंस रहेंगे. तो आप देख सकते हैं द फिनिशिंग. कुछ लाइव यूट्यूब पे भी रहेंगे और कुछ लाइव फेसबुक पर रहेंगे, कुछ इंस्टा पर भी रहेंगे. सो यू कैन फॉलो ऑल 3, जिससे कि आप आगे आने वाले सेशंस को देख सकें और सीख सकें. ये सॉफ्ट पेस्टल्स हैं. मैं आज एक छोटा सा आप लोगों को डेमो देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हो वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए और हम आगे आने वाले सेशंस पर काम कर सकें. See this. This is also soft pastel. Can you see? छोटे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम और हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स तक जाएंगे. इसमें स्टिल लाइफ, लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स ये सब कवर करेंगे. आज जो फ्री डेमो मैं आपको देने वाली हूँ, या आज जो सेशन प्लान है वो है सिर्फ इससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर. तो जो भी हम सॉफ्ट पेस्टल्स के लिए हमें बेसिक्स चाहिए वो मैं आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और शेयर कर दीजिएगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी जो हमें पेपर्स और कलर्स चाहिए होते हैं. ठीक है. जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो बहुत स्मूथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रैन्युलेटेड, हल्का सा टेक्सचर होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्मूथ पेपर हम यूज़ करते हैं तो जो सॉफ्ट पेस्टल होता है वो उसके ऊपर टिकता नहीं है. ठीक है. तो जो पेपर अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम बेसिकली इसमें यूज़ करते हैं. इसमें काफ़ी सारे कलर्स के पेपर्स आते हैं जो कि सॉफ्ट पेस्टल में यूज़ होते हैं. ठीक है. तो जो भी आपको बेस कलर चाहिए यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द बेस कलर. काफ़ी कलर्स के अंदर सॉफ्ट पेस्टल पेपर्स आते हैं. तो अगर आप शॉपकीपर को बोलेंगे कि सॉफ्ट पेस्टल पेपर दे दो तो वो आपको सॉफ्ट पेस्टल वाले पेपर दे देगा. ट्राई करें, बहुत अच्छे इफेक्ट के लिए इस तरह का पेपर्स ही आप यूज़ करें जिन पर कलर टिके. ठीक है. जैसे कि अभी आप इसको देखें, दिस इज़ अ सेम शीट, टोन पेपर ये है, तो इसके ऊपर कलर रुका हुआ है. ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि इस पे हमने अभी फिक्सेटिव नहीं लगाया है, जस्ट फॉर द डेमो पर्पस आपको दिखाने के लिए. तो इसको मैं दिखाती हूँ किस तरह से सॉफ्ट पेस्टल है ये. अगर मैं अभी मेरे हाथ में कोई भी कलर या कुछ भी नहीं है. ठीक है. अगर मैं इसको टच करती हूँ कहीं से भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से टच करती हूँ. ठीक है. सो यू कैन सी द कलर
ऑन माई हैंड, ऑन माई फिंगर। अब मैं इसको इधर से, यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ टच करती हूँ, सो दिस इज द कलर इन माई हैंड, राइट। अभी यहाँ कुछ नहीं है, आई एम शोइंग यू वन मोर, सी दिस एनीवेयर, दिस इज द सॉफ्ट पेस्टल, राइट। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए फटाफट ज्वाइन कीजिए और शेयर कर दीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। बहुत डर लगता है लोगों को सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करने के लिए, बट जो सेशंस हम लोग प्लान करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस तक जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक्स कृति। चलिए बेसिक स्टार्ट करती हूँ मैं अभी, इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शीट्स दिखा दूँ, जो शीट्स हम यूज़ करेंगे। इस तरह का, अगर आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो इस तरह के टोन पेपर्स आते हैं, ठीक है। हैव अ क्लोज लुक। इस तरह के टोन पेपर्स आते हैं। ये टोन पेपर्स आप ले सकते हैं। दिस इज द स्मॉल साइज एंड दिस इज द ग्रे टोन पेपर, ग्रे कलर का शीट है। इस पैक के अंदर काफ़ी शीट्स आ जाती हैं एक पैकेट के अंदर, ठीक है। वन इज दिस बिगर शीट, ये छोटा था और ये बड़ा शीट है। दिस इज अ बिगर वन। दिस इज A4, दिस इज A3, राइट। 120 GSM का होता है। दिस इज A3 शीट। 120 GSM का होता है। टोन्ड ग्रे है ये, ठीक है। मीडियम सरफेस हम यूज़ करें। 10 शीट्स इसमें अवेलेबल है। और ये जो छोटा पेपर आता है, जो छोटा साइज़ है, दिस इज़ A4 साइज़। दिस इज़ ऑल्सो 120 GSM और इसमें 20 शीट्स होती हैं। अगर आपको छोटी पेंटिंग बनानी है तो आप इस तरह का छोटा पेपर यूज़ कर सकते हैं, A4 साइज़ का। लेकिन आई प्रेफर कि आप A3 यूज़ करें, क्योंकि A3 को अगर हम हाफ कर देते हैं ना तो ये A4 बन जाता है। तो आपको ये 2 पेंटिंग्स में काम आ जाता है। तो अगर आप बड़ा शीट एक बार में परचेज़ कर लेंगे तो ये आपको ईजीली दोनों साइज़ के आप पेंटिंग्स इसमें बना सकते हैं। दिस इज़ अगेन टोन ग्रे। ये दोनों टोन ग्रे हैं आर्टिस्ट के, ठीक है। टोन ग्रे इज़ दिस कलर ओनली, राइट। और एक आता है ये टोन टैन। दिस इज ऑल्सो A3 शीट। इसमें भी 10 शीट्स अवेलेबल है, मीडियम सरफेस। टोन टैन, इसका जो कलर है दिस इज समथिंग लाइक दिस, स्किन कलर का रहता है ये, कुछ टैन है ये, कुछ ब्राउन कलर, हल्का लाइट ब्राउन, राइट। तो अगर आपको बैकग्राउंड कुछ इस तरह का देना है सो यू कैन हैव दिस कलर पेपर विद यू। और अगर आपको कुछ टेक्सचर देना है, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड देना है, तो यू कैन यूज़ दिस कलर पेपर। वाइट शीट भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट वाइट पेपर भी आपको वो पेपर लेना है जिसमें कि आप हल्का सा टेक्सचर देखें। बहुत ज़्यादा स्मूथ शीट अवॉइड करें, राइट। क्लियर। आज सिर्फ बेसिक सेशंस लेंगे। जो कलर विच आई एम गोइंग टू यूज़ टुडे इज़ बहुत ईजिली अवेलेबल, कम कॉस्ट वाला और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। दैट इज आर्टिस्ट का कैमल कलर सॉफ्ट पेस्टल, राइट। मेरे पास जो है दिस इज 36 शेड्स। इसमें 12 शेड्स का भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। 24 का भी वो भी आप ले सकते हैं। आई हैव 36 शेड्स, राइट। एक सेकेंड। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। इसमें 36 शेड्स आते हैं। ये इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर शेड्स होते हैं, लाइट टू डार्क। सी बस ये इस तरह का आता है। आई होप आप लोगों के पास होगा या आप लोगों ने देखा होगा। स्कूल में आजकल बच्चों को भी यूज़ हो रहा है।
और अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत चलता है ये आप इजीली किसी भी शॉप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। सी वैसे एज सच इस पर 350 MRP लिखी हुई है, आई होप विजिबल है, बट कई शॉप्स पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं तो आप डिस्काउंट्स बोल सकते हैं, और अगर आप छोटा पैलेट लेते हैं तो वो और सस्ता आता है, राइट। दिस इज द स्टिक, डिफरेंट शेड्स में 6 हैं, 36 कलर्स हैं। काफ़ी, मेरा तो वाइट ख़त्म भी हो गया। ठीक है, कई हैं अभी यूज़ भी नहीं है, बिकॉज कुछ शेड्स ऐसे हैं जिनका बहुत हल्का कलर यूज़ होता है, तो ये बहुत बहुत अच्छा लंबा चलते हैं ये कलर्स। अगर आप एक बार इसको बाय कर लेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत सारी पेंटिंग्स आपकी इसमें बन जाएगी। जो दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ कॉन्टियर पैरिस का पेंसिल्स हैं, ये पेस्टल पेंसिल्स ही हैं ये। बहुत कहीं फाइन डिटेल्स देनी होती हैं तो वी यूज़ पेंसिल्स, राइट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है बट ये पेंसिल फॉर्म में होता है और ये चलता बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपने कलेक्शन में इसको भी ऐड करना चाहते हैं सो यू कैन ऐड दिस ऑल्सो। ये भी ओके रेंज है, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा उस पे ब्रांड्स पे जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ओके रेंज, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है क्योंकि ये पेंसिल फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज़ सॉफ्ट पेंसिल अगेन, राइट, सो इट्स अ गुड ब्रांड टू यूज़। ये भी आप सॉफ्ट पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द फाइन डिटेलिंग। तो दिस इज़ ऑल, और एक छोटा सा मैं आपको भी डेमो देती हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सी, जब भी आप पेस्टल को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कोई भी ले, चलिए येलो कलर। अब ये पेस्टल आप देखिए, ये मेरे दोनों साइड्स यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, एंड यू कैन सी व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कलर। इस तरह से ये हाथ में आ जाता है। तो आप अपने साथ कोई रफ हैंकी या टिश्यू ज़रूर रखें ताकि आप अपने हाथों को क्लीन कर सकें, राइट। तो अभी मैं एक छोटा सा आपको डेमो देके दिखा रही हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। अगर आपको कलर यूज़ करना है तो अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको एज यूज़ करेंगे। यू कैन ड्रॉ अ फाइन लाइन, आई होप इट इज़ विजिबल। यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ फाइन लाइन, सी। तो अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है लाइंस में, सो आई कैन गिव द लाइंस लाइक दिस। दिस इज फ्री हैंड, ठीक है। अब ये हो गया लाइन। आप कुछ कोई भी कलर आप पिक कीजिए, सपोज आई एम पिकिंग दिस कलर। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर लाइंस यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ दीज एजेस, सी, फाइन लाइंस इससे इजीली बनती हैं, सी, राइट, इस तरीके से। अगर आपको कवरेज देना है अच्छा, सो जस्ट फ्लैट इट अप, इसको फ्लैट कीजिए और इसको यूज़ कीजिए, तो ये लॉन्ग अच्छा कवरेज भी आपको इस तरीके से मिल जाता है, राइट। अब अगर आपको और बड़ा एरिया कवर करना है, सो यू कैन कीप इट लाइक दिस और फिर आप इसको मूव कीजिए, तो ये आपका अच्छा बड़ा एरिया कवर करेगा लाइक दिस। ओके, सो दीज आर द फ्यू मेथड्स जिस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इसमें तो दोनों तरफ से राउंड है, तो व्हाट वी कैन डू, ब्रेक इट अप। तो जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो आपको इस तरह के एजेस मिल जाएंगे, सो यू कैन ईजिली यूज़ इट। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेंसिल्स हैं तो आप पेंसिल्स को भी फाइन लाइंस के लिए यूज़ ईजिली कर सकते हैं। जैसे आई एम यूजिंग द पेंसिल, तो पेंसिल को भी ईजिली यूज़ किया जा सकता है लाइक दिस।
अच्छा, अब आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने नीचे येलो किया, उसके ऊपर मैं ये ब्लू पर्पल कलर कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा हाईलाइट हो रहा है। क्यों? अब इसमें एक टेक्निक है, जो मैंने ये कलर किया इसको हमें मर्ज करना होता है, ब्लेंड करना होता है इस तरीके से। बेस्ट है फिंगर यूज़ कीजिए, फिंगर से इसका स्प्रेड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। सपोज दिस आई एम टेकिंग, मैं आपको इसको इस तरीके से भी करके दिखाती हूँ, ये देखिए, राइट। और अगर आप इसको मर्ज करेंगे इस तरीके से तो ये कलर आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, राइट। अब अगर आप देखेंगे ये और ये अलग दिख रहे हैं और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसलिए कभी भी आप जब आप कलर फिल करेंगे तो आपको उसमें जहाँ जो कलर स्पेसिफिक है वो ही उसमें भरना होता है। तो जब हम सेशंस लेंगे आगे तो उसको डिटेल में और स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इसको फिल करते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह से मैंने कर दिया। अब अगर मैं इसको ऊपर से मैं इसको रेड कलर का लाइन देती हूँ तो आप देख सकते हैं ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, ये बैकग्राउंड से मिक्स नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटी है इस कलर की कि आप एक के ऊपर इस तरीके से 3D इफेक्ट आप दे सकते हैं, राइट। तो ये आपस में मिक्स नहीं होते अनटिल अनलेस आप इसको मिक्स करेंगे। तो ये जो कलर आपको रेड दिख रहा है ये अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से 3D इफेक्ट भी आप इसमें पेंटिंग में आप बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो अगर मुझे मर्जिंग देनी है या मुझे इस तरह से आपको बैकग्राउंड देना है तो मैं इसको इजीली ब्लेंड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे लाइंस देनी है तो मैं इजीली इसको लाइंस फॉर्म में भी शो कर सकती हूँ। अगर मुझे पूरा बैकग्राउंड फिल करना है तो इसको फ्लैट करके आप इजीली भर दीजिए तो लाइंस नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पर कहीं कुछ एक लाइन आ गई क्योंकि वहाँ पर मैंने जो इसका हेड पोर्शन है वो कहीं लगा दिया, टच हो गया होगा, तो इस वजह से ये लाइन दिख रही है। तो अगर आप ये लाइन अवॉइड करना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से सॉफ्टली आप इसको मूव कीजिए। तो सॉफ्टली मूव करने से क्या होगा, ये जो कलर है ये लाइन नहीं छोड़ेगा कहीं पर भी, राइट। देखिए अब इसको आप इस तरीके से, ब्लेंडर्स भी आते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपको ब्लेंडर भी दिखा दूंगी, ब्लेंडर भी आता है, बट व्हाट आई रिकमेंड इज यूज योर फिंगर। और जब आप एक कलर से दूसरे कलर में जा रहे हैं तो क्लीन योर फिंगर। उससे क्या होगा कि आपका कलर कभी भी खराब नहीं होगा, जो भी आप क्वालिटी देना चाहते हैं पेंटिंग की वो वैसे ही रहेगी, राइट। सी दिस, अब ये हमने दिया। अब आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर, बहुत अच्छा सा आप इफेक्ट देखिए, 3D इफेक्ट आप दे सकते हैं और आप जैसा चाहते हैं इसको आप इजीली इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अभी मैं ये जो दे रही हूँ दीज आर ओनली द लाइंस। अभी एक सिर्फ एक रफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। और अब अगर मैं इसको और येलो देना चाहती हूँ तो ये ऊपर से और येलो लाइन स्ट्रोक्स हम इसको दे सकते हैं, राइट। दिस इज जैसे फ्री हैंड, मैंने अभी कुछ स्केच नहीं किया, ठीक है। फ्री हैंड ही मैं इसको करके दिखा रही हूँ आपको कि फ्री हैंड भी इसमें बहुत अच्छे से हो सकता है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, और ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। एक बार जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी पेंटिंग्स आप खुद बना पाएंगे। और इसका फिक्सेटिव्स आते हैं। सबसे देखिए बेस्ट होता है कि आप इसको फ्रेम कर लीजिए, राइट। जो ग्लास फ्रेम्स आते हैं उसमें आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अब सारी पेंटिंग्स तो फ्रेम आप नहीं कर सकते हो तो बेस्ट होता है इसको किसी पॉली बैग के अंदर आप इसको डाल दीजिए तो वो अच्छा सिक्योर हो जाता है। एल्स आप इसको जो ग्लास फ्रेम वाले जो फ्रेम्स आते हैं जिसके आगे ग्लास लगा रहता है उसके अंदर आप इसको डाल दीजिए। सी दिस, दिस इज जस्ट अ डेमो सेशन, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है।
अब आप देख सकते हैं इस पर डस्ट है, पाउडर फॉर्म, इस पाउडर आया हुआ है इसके ऊपर। सी, अब क्या करना है, इसको हाथ से नहीं आपको हटाना है, क्योंकि अगर आप हाथ से इसको हटाएंगे ना तो ये पूरा आपका पेंटिंग ख़राब कर देगा। सो बेस्ट होता है या तो आप इसको ब्लो कर दीजिए या फिर इसको उठाइए और इस तरीके से कर दीजिए। देखिए पूरा कलर चला गया, जो भी पाउडर था वो सब हट गया है, अभी कुछ भी पाउडर नहीं है वहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप इसको इजीली हटा सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ फ्री स्केच, जस्ट अ डेमो, राइट। इस तरीके से आप हाइपर रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। वो जब हम धीरे धीरे सेशंस में आगे बढ़ेंगे तो हम हाइपर रियलिस्टिक पे और डिटेलिंग पर काम करेंगे। ये विदाउट स्केच इजीली बन जाता है, फ्री हैंड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे नेक्स्ट सेशंस में आपको दिखाएंगे। दिस इज़ जो मैं आपको भी दिखा चुकी हूँ, ये जस्ट एक सिंपल ड्रॉ करके और इसमें अलग अलग कलर्स फिल करके और इसमें इफेक्ट दिया है। सी, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप 3D इफेक्ट देते हैं तो वो इजीली इस पे आ सकता है, राइट। सो इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट आया हुआ है जो कि हम ओवरलैपिंग से देते हैं, आपस में कलर्स मर्ज नहीं होते हैं। वाटर कलर, ऑयल कलर्स, पोस्टर कलर्स, ये सब हम रेडी कर सकते हैं। जो भी हमें कलर चाहिए बैकग्राउंड में वो हम रेडी कर सकते हैं, लेकिन पेस्टल्स में क्या होता है कि आपको उसी टाइम वहीं पर बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फाइन डिटेलिंग आगे करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पेंटिंग, इसमें फिक्सेटिव यूज़ किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं ये हाथ में नहीं आ रहा है, राइट। चलिए थोड़ा सा और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको दो कलर्स को मिक्स करना है, राइट। दो कलर्स को मिक्स करने का मतलब है कि अगर मुझे दो इफेक्ट देने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे स्किन कलर शो करना है, तो स्किन कलर शो करने के लिए ये दो कलर्स हम यूज़ करते हैं, राइट। दो कलर्स मतलब जब हम फिनिशिंग देते हैं तो काफ़ी कलर्स का यूज़ होता है, बट मैं अभी आपको ये सिर्फ 3 कलर्स के साथ एक थोड़ा सा स्किन शेड बताती हूँ। तो स्किन शेड बनाने के लिए आप देख सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस, राइट। ये थोड़ा सा, कैन यू सी, इस तरह का स्किन शेड है, ये पिंकिश है, इस तरह का स्किन शेड है, राइट। एक ये है और एक ये इस तरीके का स्किन शेड है, कैन यू सी। तो ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो कि हम फेस पर स्किन टोन्स देने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर सपोज़ मैंने ये 3 अलग अलग कलर्स मैंने इस तरीके से फिल किए, अब मुझे इनको मर्ज करना है। सी, अब ये स्किन कैसे आएगा, एक आपने इसमें दिया, दूसरे के लिए आप दूसरा फिंगर यूज़ कीजिए, ठीक है। थर्ड के लिए आप थर्ड फिंगर यूज़ कीजिए, या आप फिंगर्स को क्लीन कर लीजिए। अब क्या करना है, जो भी हमें यहाँ जो लाइन दिख रही है, अब ये मिक्स की लाइन, इसको हल्के से ब्लेंड कर देना है। तो अगर हमें अलग अलग कलर्स चाहिए तो आप इजीली देख सकते हैं, ये जो स्किन टोन आता है ये शेड वाइज आप उसको इजीली आप दे सकते हैं फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर, राइट। तो ये जो अगेन हमें पाउडर दिख रहा है, इसका क्या करेंगे, इसको ग्लो कर दीजिए या इस तरह से कर दीजिए तो ये चला गया। ये स्किन टोन्स के लिए ये 3 शेड्स इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो स्किन शेड जो भी आप स्किन टोन है आपका, उस हिसाब से हम कलर्स पिक करते हैं और उसको पर्टिकुलर प्लेस पर फिल करके और वो स्किन टोन बनाया जाता है, राइट। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशंस के अंदर। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन।
और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द सेशंस प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए। वंस अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने 3 कलर्स अभी आपको दिखाए थे ये हमने यूज़ किए हुए हैं यहाँ पर। अगर आप इसको बहुत डीप नोटिस करेंगे, सो हियर इज़ द पिंक शेड, जो पिंकिश शेड था दिस वाज हियर, बहुत लाइटली यूज़ किया गया है। फिर जो ये मर्जिंग आप देख रहे हैं राइट, उसके अंदर ये वाला शेड यूज़ किया गया है। और अगर हम साइड में आते हैं तो ये वाला कलर यूज़ किया है राइट। और जब हम डार्कनेस और वाइट, यहाँ पर कुछ वाइट कलर का भी यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत डीप इसको नोटिस करेंगे तो हर जगह अलग अलग शेड फिल किए गए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा स्किन टोन बनता है राइट। डार्क है तो डार्क कलर वो किस तरह से दिया जाता है ये हम सेशंस में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो होप यू लाइक टुडेज सेशन। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।